4 बार के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की पहली बार की उम्मीदवार माधवी लता के बीच छिड़ा हुआ है। 13 मई को हैदराबाद में चुनाव है, लिहाजा वार पलटवार का दौर चल रहा है। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ जो खवातीन के खिलाफ है, बंदिश कोड देकर कामयाब करिए। मर्दों का राज्य चलाने का इसको निर्मूल करेंगे। हैदराबाद की चुनावी जंग लगातार तेज होती जा रही है। ओवैसी हैदराबाद की गलियों में घूम घूम कर कभी लोगों को गले लगा रहे हैं तो कभी उनसे जीत दिलाने के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन इस अपील में ओवैसी सीएए को काला कानून बता रहे हैं तो ट्रिपल तलाक के कानून को गलत करार दे रहे हैं। 13 मई को बंदिश कोड देकर कामयाब करिए। पार्लियामेंट इलेक्शन है, CAA काले कानून के खिलाफ बंदिश कोड दीजिए। ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ जो खवातीन के खिलाफ है, बंदिश कोड देकर कामयाब करिए। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं और ओवैसी को कड़ी टक्कर देने के लिए धारदार अंदाज में उनके इन इरादों को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। दुबई बेचना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। औरत का इज्जत का सवाल है ये। माधवी मानती है कि उनकी लड़ाई केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि वो हिंदू दलित महिलाओं के अधिकार की भी लड़ाई लड़ रही है। हमारे में भी वही खून बहता है जो इन मर्दों में बहता है। ये चाहे मुसलमान औरत रहने दीजिए, या हिंदू औरत रहने दीजिए, या दलित औरत रहने दीजिए। पिछले 4 दशक से हैदराबाद लोकसभा में ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन इस बार माहौल अलग दिख रहा है क्योंकि बीजेपी ने इनके खिलाफ अगला दांव चल दिया है। बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देता है। अब आपको बताते हैं कौन है माधवी लता। माधवी लता पेशे से एक डॉक्टर हैं, अपना अस्पताल भी चलाती हैं और भरतनाट्यम की डांसर भी हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ती आई है, साथ ही वो मुस्लिम महिलाओं में भी लोकप्रिय है। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है। आपको बता दें कि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन पहली बार बीजेपी ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। वैसे हैदराबाद लोकसभा सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार उन्हें टक्कर देते नजर आए हैं। पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा देखें तो 2014 में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 53% वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि 32% वोट शेयर के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2019 के चुनाव में भी ओवैसी का वोट शेयर बढ़कर 59% तो रहा, लेकिन बीजेपी को 27% वोटों से संतुष्ट होना पड़ा। 7 विधानसभा सीट वाली हैदराबाद लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं जो ओवैसी और माधवी लता के भविष्य का फैसला करेंगे।